हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आपका दोस्त और होस्ट भानु प्रताप आपके सामने एक और आज शानदार एंड बेहतरीन क्लास के साथ आपके सामने वापस प्रस्तुत हुआ हूँ। तो क्लास को स्टार्ट करने के पहले थोड़ी आपके लिए दो मोटिवेशन लाइन कहना चाहूंगा। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि मेहनत इतनी खामोशी से करोगे, आपकी जो कामयाबी है वो शोर मचा दे। चलिए इसी के साथ हम हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? यूनेस्को भारत की अमूर्त विरासत आईसीएच, यानी जो यूनेस्को के द्वारा जो हर देश के अंदर जो भी अमूर्त विरासतें होती है, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज होती है, जो जो चूज की जाती है, यानी शामिल की जाती है, उसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। यूनेस्को यूनेस्को आप जानते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? यूनेस्को हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? पेरिस, फ्रांस के अंदर है। इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये आपको पता भी होगी। और ये यूनेस्को की अमूर्त विरासत यानी आईसीएच। आईसीएच का मतलब क्या होता है? इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। ये भी आपको पहले से ध्यान होगा। अब हमारे सामने एक आता है अमूर्त, एक आता है अमूर्त और मूर्त। ये दो चीज आती है अपने सामने कि मूर्त और मूर्त के अंदर क्या फर्क होता है। वैसे तो आपको पता होगा, पर एक बार आप देख लीजिए। मूर्त मूर्त चीज क्या होती है जिसको अपन छू सकते हैं। जैसे ब्लैक बोर्ड है, ये मूर्त है, इसको अपन छू सकते हैं, तो ये क्या हो गई? मूर्त चीज हो गई। जैसे अपने पास ये मार्कर है, मार्कर क्या है? मूर्त है, इसको अपन छू सकते हैं, देख भी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। जबकि जो अपनी अमूर्त विरासत होती है, अमूर्त, जिसको अपन छू नहीं सकते, यानी अपन उसको छू नहीं पाएंगे, ओनली अपन देख कर फील कर सकते हैं कि ये है बस। अब जैसा गरबा डांस है, अब गरबा डांस को आप छू थोड़ी ना सकते हो, ओनली उसको देख सकते हो कि हाँ बस ये ऐसे होता है, और बस अपने मन में फील कर सकते हो। इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो जो जिसको अपन छू नहीं सकते उसको बोलते हैं अमूर्त विरासतें। हमारे टोटल अमूर्त विरासत कितनी है इंडिया की? अमूर्त विरासत पहले 14 थी, अभी हाल ही के अंदर 2023 के अंदर एक जुड़ी है। और टोटल कितनी हो चुकी है? 15 अमूर्त विरासत हो चुकी है। तो आपको नए डाटा के अनुसार देखना है। तो अब हम आगे देखते हैं टोटल टोटल अपनी अमूर्त विरासत कितनी है। टोटल अपने पास कितनी है अमूर्त विरासतें हैं? 15। हम सबको वन बाय वन देखेंगे कि कौन कौन सी है। ये हमारी शुरू की 7 देख सकते हैं आप। सबसे पहले हमारी है वैदिक जप की परंपरा। कौन सी? वैदिक जप की परंपरा। इसको, ये अपनी फर्स्ट आईसीएच है। कौन सी आईसीएच है? फर्स्ट आईसीएच। और इसको कब शामिल किया गया? क्वेश्चन अपने यहाँ से आएगा कि कौन सी विरासत को कब, कौन से सन के अंदर शामिल किया गया? इसको अपने 2008 के अंदर शामिल किया गया। इसके अलावा फिर हमारी सेकंड है रामलीला रामायण का पारंपरिक प्रदर्शन। कौन सी है? रामलीला रामायण का पारंपरिक प्रदर्शन। इसको भी 2008 के अंदर ही शामिल किया गया। और फिर हमारी तीसरी है कुडियाट्टम संस्कृत थिएटर। ये कहाँ का है? ये केरल का है। ये कहाँ के हैं? केरल का है। ये देख सकते हैं आप, ये केरल का है। और नेपियार, नेपियार समुदाय के लोगों के द्वारा किया जाता है या नहीं है? ये प्रस्तुति होती है इसकी नेपियार समुदाय के लोगों के द्वारा दी जाती है। और ये भी कब की जाती है? 2008 के अंदर। तो आपको 3 याद रखनी है, सिर्फ वैदिक जप की परंपरा, रामलीला रामायण का पारंपरिक प्रदर्शन, कोडियट्टम संस्कृत थिएटर। ये तीनों कब की है? 2008 की। बताओ हुए नहीं हुए? याद हो गया ना यार? तो आगे चलो अपना। फोर्थ है रमन धार्मिक त्योहारों की त्योहार और गढ़वाली माल्य के अनुष्ठान थिएटर। ये कब के हैं? ये है 2009 के। ये है यानी गढ़वाली मालिया कहाँ पड़ गया? उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड की साइड के हैं। रमन धार्मिक त्योहार गढ़वाल हिमालय के अनुष्ठान थिएटर भारत। ये कब के हैं? 2009 के हैं, ये आपको ध्यान है। फिर अपने पास मुदियेटू अनुष्ठान थिएटर और केरल, केरल के नृत्य। ये कब का है? ये भी अपने हैं, ये अपने हैं 2010 का। इसके बाद में कालबेलिया लोकगीत और राजस्थान नृत्य आपको ध्यान है। कालबेलिया कालबेलिया नृत्य कहाँ का है? राजस्थान का है। राजस्थान का, जिसकी नृत्य का गुलाबो सपेरो है, आपको ये ध्यान होगा पहले से। ये भी, इसको भी कब शामिल किया गया? 2010 के अंदर। इसके अलावा हमारा ये 7वें नंबर पर कौन आता है? छौ नृत्य। छौ नृत्य से रिलेटेड इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इससे मैंने एक सेपरेट वीडियो आपको चैनल के ऊपर पहले से प्रोवाइड करवा दिया। आप उसको एक बार जाकर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक लगे हुआ है। इसको भी कब शामिल किया गया? 2010 के अंदर। ये 3 2010 के, एक 2009 का, और ये 3 2008 के। ये 7 आराम से आपको याद हो सकते हैं, कहीं कोई अटकने का इशू नहीं है। और इनसे बाहर मैं बता दिया आपको, जो मैं बताऊंगा आज, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाना आपके। एक बार वापस देख लीजिए। वैदिक जब की परंपरा 2008, रामलीला रामायण 2008 के अंदर, ये कुडियाट्टम संस्कृत जो केरल के अंदर नेपियर समुदाय द्वारा किया जाता है। ये तीनों 2008 के हैं। आप इतना सा याद रखो, इसका रूट वर्ड याद करो, आप सारा याद करने की जरूरत नहीं है कि आपको ऐसे थोड़ी ना वहां लिखना है, आपको ओनली याद रहना चाहिए, दिमाग में देखते क्लिक करना चाहिए। जैसे रमन धार्मिक त्योहार गढ़वाली माली इतना आते हैं, आपको करना है 2009 के अंदर है। ऐसे पूछ लेंगे आपको, जैसे मान लो छऊ नृत्य है, छऊ नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त विरासत के अंदर कब शामिल किया गया? तो आपको ध्यान रहना चाहिए 2010 के अंदर यूनेस्को की अमूर्त विरासत के अंदर छऊ को शामिल किया गया है। अब इसमें से इंपोर्टेंट बता दो आपको। एक तो ये याद रखनी है, खासकर वैदिक जब
की परंपरा, एक तो आपको ये याद रखनी है। इसके अलावा आपको एक याद रखनी है कालबेलिया, ये भी अक्सर पूछा जाता है, और एक ये छऊ नृत्य। ये 3 तो आपको मोस्टली याद रखनी है, बाकी तो रखो नहीं रखो आपकी आपकी इच्छा है, पर इन 3 को तो आपको मोस्टली याद रखना है। अब इसका जो हमारा 7 के 7 से लेकर 15 तक जो आगे बच गए हमारे, वो हम आपको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर दिखाते हैं। आगे देखिए आप। अब हमें हमारे पास लद्दाख का बौद्ध जब। लद्दाख के बौद्ध जब को कब शामिल किया गया? लद्दाख का जो बौद्ध जब उसको शामिल किया गया 2012 के अंदर। कब शामिल किया गया? 2012 के अंदर। इसके बाद में 9वीं हमारी हैसियत कौन सी है? संकीर्तन, अनुष्ठान, गायन, ढोल व मणिपुर का नृत्य। इसको कब शामिल किया गया? इसको शामिल किया गया 2013 के अंदर, 2013 के अंदर। इसके बाद में जड़ियाल गुरु के ठठेरे, ये कहाँ? पंजाब के। जड़ियाल पीबी का मतलब पंजाब। जड़ियाल गुरु के ठठेरे, बर्तन बनाने की पारंपरिक कला और तांबे पीतल तांबे का शिल्प, इसको कब शामिल किया गया? इसको शामिल किया गया 2014 के अंदर, 2014 के अंदर। ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा योग, अपना योग बाबा रामदेव करते हैं, तो योग और नवरोज उत्सव, इन दोनों को शामिल कब किया गया? इन दोनों को शामिल किया गया 2016 के अंदर। अपने नवरोज उत्सव क्या होता है? फारसी होते हैं, पारसी लोगों, पारसी समुदाय होता है, उनका क्या होता है? नववर्ष। नवरोज उत्सव किस लिए मनाया जाता है? पारसी नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। और योग को, और आप देख सकते हैं योग को 2016 के अंदर किया गया, और फारसी उत्सव होता है, इसको भी 2016 के अंदर शामिल किया गया। ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो कुंभ मेला होता है, बता सकते हैं आप कुंभ कहाँ पर लगता है? अपने जो कुंभ को कब शामिल किया गया? कुंभ को शामिल किया गया था 2017 के अंदर। पर आपसे आपका मेरे पास क्वेश्चन ये है कि कुंभ मेला कहाँ कहाँ लगता है? चलो देखते हैं हम, इधर लाकर देख ले कुंभ को। कुंभ का मेला हमारे 4 जगह लगता है, पता होगा आपको। 4 के अंदर से आप, मैं 3 ही बताऊंगा, एक आपको कमेंट के अंदर लिखना है कि चौथा कहाँ लगता है। पहला लगता है हमारे उज्जैन के अंदर, उज्जैन। दूसरा हरिद्वार, गंगा नदी पर। तीसरा लगता है प्रयागराज। और ये जो चौथा कहाँ लगता है, ये आप लोग कमेंट के अंदर बताओगे। सबको कमेंट करना है कि आपको ये वाला मेला कहाँ लगता है। इसके अलावा हम देखते हैं जो कुंभ मेला होता है ना, कुंभ मेला भी 3 तरह का लगता है। एक तो क्या होता है? अर्ध कुंभ होता है। अर्ध कुंभ कितने सालों के अंदर लगता है? अर्ध कुंभ लगता है 6 ईयर के अंदर, 6 ईयर में। इसके अलावा हमारे पास कुंभ होता है, एक कुंभ होगा, कुंभ लगता है 12 ईयर के अंदर। और एक होता है महाकुंभ, ये लगता है 24 ईयर्स के अंदर। ये आपको शायद पहले से पता होगा, नहीं पता तो आप नोट कर सकते हैं इसको भी। इसके अलावा हमारे कोलकाता में दुर्गा पूजा, इसको कब शामिल किया गया था? इसको शामिल किया गया था 2021 के अंदर। कोलकाता में दुर्गा पूजा को 2021 के अंदर। और जो अपने लेटेस्ट है गुजरात का गरबा डांस, इसको 2023 के अंदर। तो आपसे ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कि सबसे लेटेस्ट साइट कौन सी, जिसको अपने आईसीएस के अंदर शामिल किया गया। अपने सबसे लेटेस्ट साइट कौन सी आ जाएगी? गुजरात का गरबा डांस, इसको 2023 के अंदर शामिल किया गया। इसके अलावा इसके अंदर इंपोर्टेंट बता दूं मैं आपको। इंपोर्टेंट एक तो इसके अंदर है ये योग वाली से बहुत बार एसएससी के अंदर, रेलवे के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। योग को कब शामिल किया गया? 2017 के अंदर। नवरोज उत्सव, ये भी इंपोर्टेंट है आपकी, एक साइड इंपोर्टेंट साइड है। 2016 के अंदर ही पारसी नववर्ष के रूप में मनाते हैं। इसके अलावा कुंभ मेला मैंने आपको बताया था 2017 के अंदर। पर आपको कमेंट के अंदर ये लिखना है कि उज्जैन, हरिद्वार और प्रयागराज। और एक और जगह बच गई, कहाँ पर लगता है? इसके अलावा इन तीनों के अलावा 4 जगह लगता है। तो एक आपको कमेंट के अंदर लिखना है, आपके लिए क्वेश्चन है। कोलकाता में दुर्गा पूजा ये 2021 के अंदर, और गुजरात का गरबा डांस 2023 के अंदर शामिल किया गया है। और ये आप देख सकते हैं अर्ध कुंभ लगता है 6 साल के अंदर लगता है। यानी कुंभ लगता है वो 12 ईयर के अंदर लगता है। और महाकुंभ लगता है जो 24 साल के अंदर लगता है। और ये लगता भी ऐसे, एक बार जैसे हरिद्वार लग गया तो अगली बार उज्जैन लगेगा, फिर प्रयागराज लगेगा, यानी ऐसे अल्टरनेट के अंदर लगता ही है। तो ये हमारी टोटल 15 आईसीएच थी। अब आपको अगर अगला टॉपिक क्या पढ़ना है वो आप कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो कैसी लगी आपको? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। एंड धन्यवाद।